दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या दे रखा है, x बराबर 11/15। अब इसका दूसरा क्या दे रखा है, x बराबर माइनस के 11/15 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस उसको ब्रैकेट में माइनस के x ब्रैकेट बंद हो गया बराबर x। मतलब इस पर बैठा के हमें क्या करना है, सत्यापित करना है कि क्या इसके बराबर ये है कि नहीं है। तो देखिए, इसका हम पहले फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है आपका, x बराबर 11/15। ठीक है, आप इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस के x बराबर x। आपका x का मान क्या दे रखा है, 11/15। बैठाइए यहाँ पे, माइनस के 11/15 हो गया कर रहे हैं बराबर, फिर क्या आएगा x के स्थान पे 11/15। अब हमें क्या है, जो इस साइड में है, जो आपका बाएं पक्ष में है, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो दाएं पक्ष में है उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। ऐसे बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड। क्लियर यहां तक। उसके बाद आपका देखिए, आप क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करीजिएगा। तो हमने ले लिया क्या, माइनस, फिर माइनस के 11/15। क्लियर। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस के 11/15। जब इसे आप सोल्व किए तो आपको क्या गिवन हुआ, राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका ये सत्यापित हो गया। ये सत्यापित हो गया कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सोल्व कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा देखिए क्या दे रखा है, x बराबर माइनस के 11/15 ये दे रखा है। इसको पहले लिखिए आप, यहाँ पे लिख लीजिएगा हल, माइनस, फिर माइनस के x बराबर x, यही बता रहा है। अब x का मान पहले इन दोनों पे पुट करते हैं, माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, पहले से इसमें माइनस है तो आप फिर क्या करेंगे, इसको बड़े कोष्टक में ले लीजिए, फिर इसको छोटे, माइनस के 11/15। आपका छोटा कोष्टक बंद, बड़े कोष्टक से बंद कर दिए। और आपका इस x का मान, यहाँ पे x का मान क्या दे रखा है आपका, माइनस के 11/15, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लेके क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है आपका, माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस, माइनस के 11/15 ब्रैकेट बंद, ये। अब इसे तो देखिए, सबसे पहले आप छोटे कोष्टक को सॉल्व करिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस, उसको यहाँ पे प्लस के 11/15, ये हो गया। अब माइनस प्लस को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस 11/15। आपका देखिए जो राइट हैंड साइड है, ये आपको ये वाला चीज यहाँ पे गिवन हो गया, तो यहाँ पे लिखिए राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये आपका नीचे 6 क्वेश्चन दे रखा है। इसमें एक शब्द इसमें लिख रखा है आपका, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया, कोई ऐसी संख्या हो जिसमें गुना करने पे, किसी भी संख्या से गुना करने पे उसका मान क्या हो जाए, 1। पहले समझिएगा, गुना, तो माफ कर, गुणात्मक का मतलब क्या हो गया, गुणा। अब प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, उल्टा, उल्टा। कोई भी संख्या, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने कोई संख्या ले लिया, अगर मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे माइनस के 4, क्या ले लिया, माइनस के 4। अब इस संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि इसका मान 1 हो जाए, इसका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो आप देखिए, माइनस का 4 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 इंटू, गुना करने के लिए गुना है, गुणात्मक मतलब गुना करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया आपका, माइनस का 1/4 ले लिया,
इस 4 से 4 कट गया। अब आपका माइनस के 1/1 इंटू माइनस के 1/1। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक का एक आ गया, फिर एक का एक एक, जब इसका भाग देंगे तो क्या आ गया, एक। मतलब कहने का मतलब है गुणात्मक प्रतिलोम का मान क्या आना चाहिए, एक। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। एक और ले लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल और। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 13/12। अब 13/12 में किस संख्या से गुना करें कि इसका मान एक हो जाए। तुरंत आपका इस दिमाग में रहेगा कि इसके जस्ट अपोजिट क्या कर लेंगे, 12/13। इस 12 से 12 कट गया, इस 13 से 13 कट गया, यहाँ पे 1/1 इंटू 1/1 आ गया। जब एक का एक में गुना करेंगे तो एक आया, एक का एक में गुना किया तो एक आ गया, जब इसका भाग देंगे तो एक आ गया। इस तरह से आपका ये क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम का मान कितना होना चाहिए, एक। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपका देखिए यहाँ पे ये क्या है, माइनस के 13 है। क्या है, माइनस के 13। तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे, हमने ले लिया माइनस के 13, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हमने डाला 1। अब इसके जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, माइनस के 1/13 हो जाएगा। आप देखिए इस 13 से 13 कट गया, इधर क्या बचा, माइनस के 1/1 इंटू माइनस के 1/1। जब इसका गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 1/1, जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक। इस तरह से आप लिख सकते हैं -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 1/13। यहां पे हल। इसी तरह से आपका ये माइनस के 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस के 19/13। अब 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1। अब देखिए ये वाला, अब इसे पहले सोल्व कर लीजिएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो अपना ये क्या आ जाएगा, देखने चाहिए। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस के 5/8 इंटू ब्रैकेट में माइनस के 3/7 है। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 3×5 = 15, ये क्या हो गया, 8×7 = 56। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तुरंत आप सोचेंगे 56/15। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपका क्या आ गया, 1/1, एक का भाग दिए तो क्या आ गया, एक। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, इसका गुणात्मक। पहले तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो आपका ये सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा आपका, 56/15। इसी तरह से इसको सोल्व कर लीजिएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका ये 2/5 आ जाएगा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/2। इसी तरह से छठे क्वेश्चन का माइनस का 1 है का गुणात्मक -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, -1। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 ब्रैकेट बंद हो गया है, इक्वल टू -4/5। ये है। तो ये कि इसको एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझे, ध्यान दीजिएगा। इधर अगर मैंने ले लिया 2, क्या लिया 2, अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या गिवन हो रहा है, 2।
अगर इसका हम इस ए को अगर हम इस ये ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, क्लियर। अगर बी हमने पहले रख दिया इनटू ए बाद में रख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 2 एकम 2, अभी भी 2 ही प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई अंतर, अपने को जो आंसर आ रहा है उसमें कोई डिफर कोई अंतर नहीं मिल रहा है, क्लियर। एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 2 ले लिया इंटू 5 कर दिया, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ गया आपका 10। अब क्या किया, 5 पहले रख दिया और 2 बाद में रख दिया। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। आप देखिए इनकी जो आंसर है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, जो पहले का आंसर आ रहा है वही क्या हो रहा है, सेकंड वाले को भी आंसर आ रहा है। जब भी इस टाइप का, तो यहाँ पे देखिए अगर आप ये क्या है -4/5 इंटू 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा -4/5। यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा, -4/5 इंटू 1। इसके नीचे अगर देखा जाए तो अगर हम इस 1 को ऊपर डाल दें, एक नीचे डाल दिए, मतलब 1/1 कोई संख्या है, मान लीजिए मैं संख्या ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या डाल दिया 1, ऐसे ही करते हैं। तो आपका ये देखिए -4 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका -4 आया, आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 5, आपको ये चीज मिला। अच्छा इसका सेकंड स्टेप ये लेके देखते हैं, पहले क्या है 1, अब बाद में क्या दिया है -4/5, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा -4, इस 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ गया आपका 5। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। जब भी इस टाइप का आपका लगे आंसर ऐसे सेम आए तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा गुणधर्म का इसमें यूज किया जा रहा है, गुणात्मक, क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म का प्रयोग किया जा रहा है। ये इसको आप ये बोल सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे वही संख्या प्राप्त हो उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, -13/17 इंटू -2/7 बराबर है -2/7 इंटू -13/17 के बराबर। तो आप देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ए लेते हैं, ये क्या ले लिए ए, ये क्या हो गया बी आपका, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, बी पहले आ जा रहा है और ये क्या हो रहा है बाद में आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये कौन सा कहलाएगा, गुणात्मक क्रम विनिमयता। अब आप इसमें कहेंगे जैसे पहले की तरह है वैसे इसमें, पर इसमें क्या है आंसर नहीं फाइंड कर रहा है, इसमें आंसर नहीं ले आ रहा है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते ये तो आंसर एक निकल के आता है, तो ये इसमें क्या होता है आंसर नहीं निकल के आ रहा है, जबकि पहले वाले में क्या हो रहा है आंसर आ रहा है। तो पहले वाले में आंसर आया है इसलिए आपका ये गुणात्मक तस्मक हो गया, जबकि दूसरे वाले में आंसर नहीं फाइंड कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा ये गुणात्मक क्रम विनिमयता। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लीजिए। यहाँ पर हमने ले लिया 4 इंटू 5, 5 को पहले रख दिया, 4 को बाद में रख दिया। जब हम इसको सोल्व किए तो ये आपका क्या हो जाएगा 20, इसको सोल्व किए तो क्या हो गया 20। तो ये तो अपन सोल्व किए तो आंसर अपने को गिवन हो गया, पर इसमें क्या हो रहा है आंसर गिवन नहीं हो रहा है, ये बस क्या कर दिया है 4 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 ये किया है बस। जब इसको सोल्व करके आगे आपका ये आंसर दे देता है तो ये किस में चला जाता है, ये आपका क्रम गुणात्मक तस्मक में चला जाता है। जबकि ये आपका अगर आंसर नहीं है, आपका ऐसे आ गया 4 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 4, तो ये आपका किस में चला जाएगा गुणात्मक क्रम विनिमयता, जो आपका ये दे रखा है इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। आप इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। अगर हमने ले लिया 2/5 इंटू 5/2, अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, इस इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया 1 1, इस 5 एकम 5 5 एकम 5 कट गया, आपका क्या आ गया 1/1 इंटू 1/1, क्लियर।
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, और जब इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरह से आपका जब आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे गुणात्मक, क्या बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।